हाफिज साबर अली साबर साहब का उर्स मुबारक था। वो बुजुर्ग थे तो उन्होंने ये बात सुनाई, मैं आज यही सुना कि बस गुफ्तगू जो है ना वो ख़त्म करूँगा। जब भी बात याद आती है हज़रत मेरे अंदर आंसू गिरते हैं। वाक़यातन इसी तरह है हज़रत। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बारिश नहीं बरस रही थी। एक पानी की बारिश है हज़रत, एक रहमत की भी बारिश है। पानी की भी बंद हो जाती है, रहमत की भी बंद हो जाती है, रिज़्क़ की भी बंद हो जाती है, लेकिन क्या अमाल हमारे अपने ही होते हैं। वो कहते बारिश नहीं हो रही थी, हर बंदे ने आकर ना हाफिज साबर अली साबर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कहना जनाब वो दुआ फरमाओ बारिश वास्ते। और हाफिज साबर साहब की दुआ अल्लाह ऐसे तरले थे कि जो बंदा सुनता था ना बंदे को यकीन होता था बाबे ने मना लेना रब ने। लेकिन बड़े दिन हाफिज साहब ने दुआ की लेकिन बारिश नहीं बरसी हज़रत। तो कुछ लोग होते हैं ना हज़रत जिन पे अल्लाह की इतनी रहमत होती है, वो अर्जी भी डाल लिया करते हैं रब्बे करीम क्या हो गया, क्यों बारिश नहीं बरस रही। फिर उनको जवाब भी दिया जाता है, शायद जवाब आया हो उधर भी। वो बुजुर्ग कहते हैं मुझे हाफिज साबर साहब रहमतुल्लाहि तआला ने मदरसे का एक बच्चा भेज कर ना घर से बुलाया। कहते मैं हाजिर हुआ, हाफिज साहब ने मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए और देखे कहते हैं हज़रत जी इसका वो कीमा लेके आना है जो आप अपने घर में खाते हैं। किसी को देना हो तो और होता है हज़रत, अपने घर में खाना हो तो और होता है। वो लेके आइएगा जो अपने घर में खाते हैं। कहते हैं मैं गया, बड़ा सुथरा कीमा मैं लेके आया। कहते मैंने पेश किया। अब कहते मेरे अंदर ये तजस्सुस था, मैं देखना चाहता था कि हाफिज साबर अली साबर साहब कीमे का करते क्या है, लेकिन मुझे फरमाने लगे तुसी जाओ। कहते मैं भी नहीं गया कोई, मैं बाहर जाके ना साइड पे छुप गया। कहते हाफिज साहब अपनी मस्जिद से निकले और जो गलियों से रास्ता है ना अड्डे पे जाने का भोपाल वाले, कहते उस गलियों में डाल गए। कहते मैं भी पीछे पीछे थोड़ा सा आगे जाकर ना खड़े होकर कहते हैं हज़रत जी छुप के ना हो, मेरे नाल ना लिया। अल्लाह। कहते मैं साथ साथ चल पड़ा। कहते भोपाल वाला मेन अड्डे पे गए, अड्डा क्रॉस करके ना हम वो पैलियों में उतर गए। कहते जब पैलियों में उतरे तो क्या देखा कि वहां ना एक कुतिया है जिसने बच्चे दे रखे हैं और दूध नहीं है। बच्चे पी रहे हैं, दूध नहीं आ रहा। बच्चे भी दूध पीने के बाद ना जब दूध नहीं आता तो आसमान की तरफ मुंह करके ना रोते हैं और थोड़ी देर बाद कुतिया भी मुंह की तरफ आसमान की तरफ मुंह करके ना वो भी आवाज निकालती है। अब दूध क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह यह थी कि उस कुतिया की पिछली दोनों टांगें टूट चुकी थी। कोई गाड़ी वाला हिट कर गया होगा, क्योंकि हम भी हजरत जब गाड़ी पे बैठते हैं तो फिर हम कहते हैं जनाब मैं तो शाही बखरी बन गया हूं। अगर पानी है तो नहीं ध्यान करेंगे, किसी पे छींटे तो नहीं गिरेंगी। अगर मट्टी है तो नहीं तवज्जो करेंगे, यहां से मैं गाड़ी तेज गुजारने लगा हूं, ये ना हो यहां बैठे बैठे धूल धूल हो जाए। कौन देखता है। उसको भी कोई हिट कर गया था, उसकी पिछली टांगें टूट चुकी थी। अब वो भूखी थी, पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी, खुद भूखी थी तो दूध कहां से आता हजरत। अब वो भी रो रही है, उसके बच्चे भी रो रहे हैं। कहते हैं हाफिज साहब ने ना वो शापर खोल के ना उसको फोल्ड करके उसके सामने रखा। वो तो जनाब टूट पड़ी कीमे पे। उसने ना पेट भर के ना कीमा खाया। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कीमा खाने के बाद ना उसने आसमान की तरफ मुंह करके तो कोई आवाज निकाली। कहते जब हम गए ना तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगते गए, लेकिन जब घर आए तो फिर हम बारिश में भीगते हुए आए। रजे रजाने हजरत, रजे रजाने, भूखे तो फिर भूखे ही रह गए हजरत। और मेरे हुसैन का तरीका ये था, मैंने उस दिन भी बयां किया था, पीछे निशान था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ये हुसैन निशान काहे का है, तो इमाम रो पड़े। आपने फरमाया ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पर उठा